नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। हिंदुओं में मान्यता है कि प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की कथा सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये मुरारी बापू और उन जैसे कुछ लोग, उन जैसे कथावाचक, जब से सऊदी अरब से जेबें भरकर लौटे हैं तब से इस्लामाचार्य बनने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि भारतीय रुपए के मुकाबले पेट्रो डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है। अब यह राम कथा में अली और मौला के गुण गाने लगे। इन नए नए सेकुलर कथावाचकों को यह तक दिखाई नहीं देता कि भारत को विश्व गुरु मानने वाला यह संसार ही भारत के हिंदू समाज को ईसाई और मुसलमान बनाने के षड्यंत्रों में लगा हुआ है। आज नहीं बल्कि 1500 साल से भारत में हर साल अरबों खरबों डॉलर धर्मांतरण के लिए भेजे जा रहे हैं। मुरारी दास, इन्हें मुरारी बापू कहना ठीक नहीं, अब मुरारी दास जैसे लोग यह तक नहीं देख पाते कि उनसे भी बड़े बड़े कथावाचक कंधार, काबुल, लाहौर, पेशावर, कराची, ढाका, चट्टोग्राम, जसोर, श्रीनगर आदि क्षेत्रों में थे। ये सारे क्षेत्र नगर भव्य मंदिरों, महान धर्मगुरुओं से सुशोभित थे, मगर इस्लाम की तलवार सब लील गई। मुरारी बापू जिस अली मौला का कीर्तन कर रहे हैं, क्या वह अली के बारे में कुछ जानते भी हैं? अगर मुरारी बापू को कुछ पढ़ने की आदत हो तो उन्हें अली के बारे में पहले पढ़ना चाहिए। अली मौला उसी इस्लाम का एक कारकुन है जो कत्ले आम का रहनुमा है। आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। अली असल में मोहम्मद का चचेरा भाई था। मुरारी बापू को ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है तो अमेरिका में मिलने वाली पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना की एक किताब पढ़ लें। यह किताब अपने आप में पूरा इतिहास है इस्लाम का, और किस प्रकार इन्होंने कत्लेआम किया उसका पूरा इतिहास है। यह किताब नेट पर उपलब्ध है और मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध है। हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुरारी बापू अंग्रेजी में एकदम पैदल हैं। हाल ही में उन्होंने जो माफीनामा जारी किया उसमें वह अपने फॉलोअर्स को फ्लावर कह रहे थे। अली चूंकि मोहम्मद का चचेरा भाई और बाद में दामाद बना, अतः उसके बारे में भी पुस्तक में चर्चा है। इस्लामी संदर्भों से भरी पड़ी इस पुस्तक के अनुसार अली मोहम्मद का दायां हाथ था और उसने सैकड़ों निरपराध यहूदियों, मूर्ति पूजकों की हत्याएं की। यदि आप इस्लाम और इस्लामी दृष्टि में इस्लाम को न मानने वाले को काफिर और कत्ल के योग्य मानना अनुचित नहीं मानते तो कुछ भी कहने करने योग्य नहीं बचता। चलिए हम हिंदी वाले अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पुस्तक के कुछ उदाहरण देकर आपको बताते हैं। इसे मुरारी बापू और मुरारी बापू की लाइन के तथाकथित सेकुलर कथावाचकों को भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस किताब का पेज नंबर 52, तीसरा पैरा, कोट, मोहम्मद ने शुरुआत में यहूदी कबीलों का कत्लेआम किया था। उन्हीं में से एक यहूदी कबीला बनी कुरैज़ा था। मोहम्मद ने बनी कुरैज़ा के सरदार और उसके दामाद दोनों को मार दिया और उसकी लड़की सूफिया को अपनी यौन दासी बनाकर रख लिया। इसी सूफिया ने बाद में मोहम्मद को जहर देकर मार डाला था। लेकिन हम इस किताब में लिखे तीसरे पैराग्राफ का वह वाक्य आपको बताना चाहते हैं जब मोहम्मद ने बनी कुरैज़ा कबीले के पर हमला करने का फैसला किया। तो उस समय उनके चचेरे भाई अली ने कसम खाई थी कि या तो वह सारे कबीले को खत्म कर देगा या अपनी जान दे देगा। अली कुरैज़ा कबीले के साथ 25 दिन तक जंग चली। आखिर में इस कबीले के लोगों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। मोहम्मद ने आदेश दिया कि इस कबीले के सभी पुरुषों के हाथ पांव बांध दिए जाएं और औरतों व 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग कर दिया जाए। यहूदियों का एक अन्य आस कबीला तब तक बनी कबीले की मदद कर रहा था, लेकिन जब उस कबीले ने मोहम्मद का जुल्म देखा तो उसने भी रहम की भीख मांगी
और एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद ने अपने साथी साद बिन मुअय्या जो तीर से घायल हो गया था उससे कहा कि वह यहूदियों का फैसला सुनाए। यह काम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि पहले वह भी यहूदी था और इसी कबीले का था, इसलिए उसको कहा गया कि वह इनका क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में फैसला सुनाए। बनी कुरैज़ा कबीले का था ये, और कबीलों में भी आपस में संघर्ष होता था, तो ये जो आस कबीला था उसके साथ उनका संघर्ष था। और इसने बाद में साद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके मन में इस कबीले के प्रति शत्रुता पनप गई थी। साद का कहना था कि मक्का की जंग के समय उस पर तीर चलाए गए थे, वो तीर से घायल था और तब तक ठीक नहीं हुआ था। साद ने निर्णय सुनाया कि आस कबीले के सभी पुरुषों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों व बच्चों को कैदी बनाकर उन्हें लड़ाकों में बांट दिया जाए। साद के फैसले को लागू करने का काम अली को सौंपा गया, उसी अली को जिसको मुरारी बापू गा रहे हैं, अली मौला अली मौला अली मौला। और दूसरे भी कई तथाकथित संत हैं जो अली को अपने भगवान राम के बराबर मानने लगे। अली के हुक्म से मदीना के बाजारों में गड्ढे खोदे गए। 600 से 900 यहूदियों का सिर कलम करके उनकी लाशों को उन गड्ढों में दफना दिया गया बाजार में, ताकि सब लोग देखें। शमशान घाट में नहीं, उनके कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि बाजार में। अली ने हुक्म दिया कि सभी लड़कों के कपड़े उतारे जाएं और जिन लड़कों के गुप्तांग पर बाल आए हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस नरसंहार में बच गए एक व्यक्ति अतिया अल कुरैज़ नामक यहूदी ने बाद में इस घटना को याद करते हुए कहा था कि मैं बनी कुरैज़ा के बंदियों में से एक था। मुसलमानों ने हमें पूरा जांचा और जिन बच्चों के गुप्तांगों पर बाल दिखे उनका कत्ल कर दिया गया। मैं उनमें से एक था जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं उगे थे। अनकोट। अब ये किताब में लिखा है तो किताब में बिना किसी रेफरेंस के नहीं लिखा है। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें रेफरेंस भी दिया गया है कि ये कहां से लिया है। तो रेफरेंस यह है अबू दाऊद हदीस, बुक नंबर 39, हदीस नंबर 4390। मोहम्मद के आदेश पर अली ने बाद में यहूदियों की सभी जनजातियों को मार डाला। लोग कह सकते हैं कि हदीस तो बाद में लिखी गई, लेकिन अगर यही बात कुरान में लिखी हो तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की जो अली मौला गा रहे हैं। ये अली का इतिहास हमने बताया और अली की क्रूरता भी हमने दिखाई। खैर, अली मौला करने वाले मुरारी बापू और उनकी जमात में शामिल होने वाले तथा कथावाचकों को कुरान का 9वां चैप्टर भी हम बता दें। इस 9वें चैप्टर की 123वीं आयत इनको पढ़नी चाहिए, जिसमें लिखा है कोट, ए मोमिनो, इस्लाम में भरोसा नहीं करने वाले काफिरों को मार डालो और तुम उन्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराओ। 8वां पैरा और 12वीं आयत में लिखा है, ए मोमिनो, मैं ब्रैकेट में लिखा अल्लाह गैर मोमिनों के दिल में भय पैदा कर दूंगा, उनके गले काट डालो और उनकी उंगलियों को छपक दो। 3 नंबर का सूरा 85वीं आयत, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन में यकीन करते हैं उनका दीन हरगिज कबूल नहीं है। 9वां पैरा 5वीं आयत, ए मोमिनो, जहां कहीं भी मूर्ति पूजक मिले उन्हें काट डालो। ये इस्लाम का हुक्म है। तो मुरारी बापू, चिन्मयानंद, देवी चित्रलेखा और आचार्य प्रमोद कुरान और हदीसों के आदेश सिर्फ तब तक किताबों में हैं जब तक इस्लाम हावी नहीं हो रहा। हमने मुगलों के राज में हिंदुओं का कत्लेआम देखा है। हमने खलीफा आंदोलन के फेल होने पर फिर हिंदुओं का कत्लेआम देखा है। बंटवारे के समय लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदू औरतों की अस्मत लूटी गई। यह इतिहास है, फर्जी इतिहास नहीं है। कश्मीर की बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ 1990 की बात है। जब लाउड स्पीकरों से मस्जिदों से ऐलान किया गया
कम से कम यह बात तो तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। और लाउड स्पीकरों से कहा गया हिंदुओं को कि अपनी औरतों को छोड़कर भाग जाए यहां से, और वे भागकर आए। हिंदू कश्मीरी पंडित हिंदू आज अपने ही देश में बेगाने दर दर भटक रहे हैं। कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई लखनऊ में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़े बड़े बाग, बड़े बड़े घर, हवेलियां छोड़कर वो यहां पर आए। और ये ऑर्डर मस्जिद से दिया गया। मुरारी बापू अली मौला ओली मौला करने की बजाय इतिहास पढ़िए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस अली मौला करने वालों का ना सिर्फ बहिष्कार किया जाए, बल्कि इनकी कथाओं में तीखे सवाल भी किए जाए। उन्हें बताया जाए कि वे राम कथा सुनने आए हैं, अली मौला सुनने नहीं आए। ये मुरारी बापू, चिन्मयानंद और चित्रलेखा की कथाओं में लोगों को उठकर सवाल करने चाहिए कि वे इस्लाम का पाठ सुनने नहीं आए, वे राम भजन सुनने आए हैं, राम कथा सुनने आए हैं, श्री कृष्ण को सुनने आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता को सुनने आए हैं। इसका मुकाबला किया जाना अब जरूरी है और उन्हें बेनकाब किया जाना भी जरूरी है। पता नहीं कि इनके माफीनामे कितने असली हैं, कितने फर्जी हैं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हम लगातार इन विषयों पर आपके सामने समीक्षा लेकर के आ रहे हैं। मुरारी बापू को लेकर ही यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके बाद हम किसी अन्य विषय पर भी आपके सामने आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना मिल जाए। हमारे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।